राधे राधे दोस्तों। आप इस समय आषाढ़ मास की पौराणिक कथाओं का अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हम आषाढ़ मास महात्म्य की अध्याय 4 की कथा सुनाएंगे। देवर्षि नारद ने श्री ब्रह्मा जी से कहा कि हे भगवान, आप मुख से कथा सुनाते सुनाते मेरे मन को तृप्ति नहीं होती। पहले गौतम ब्राह्मण के द्वारा लाई गई गंगा का वर्णन कीजिए। उनके पृथक पृथक तीर्थों के फल, पुण्य तथा इतिहास पर प्रकाश डालिए। नारद जी कहने पर श्री ब्रह्मा जी इस प्रकार बोले। नारद गोदावरी के पृथक पृथक तीर्थों, फलों और महात्म्यों को पूरा वर्णन ना तो मैं कर सकता हूँ और ना ही तुम सुनने में समर्थ होगे। फिर भी कुछ बतलाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। जहाँ भगवान त्र्यंबकम के सामने प्रकट हुए थे, वे तीर्थ त्र्यंबकम के नाम से प्रसिद्ध है। वे गौतमी गंगा का उद्गमी स्थान है। वे भोग और मोक्ष देने वाला है। दूसरा बराह तीर्थ है, जो तीनों लोकों में विख्यात है। उनका स्वरूप बतलाता हूँ। पूर्व काल की बात है। सिंधुसेन नामक राक्षस देवताओं को परास्त यज्ञ छीनकर रसातल में जा पहुँचा। यज्ञ के रसातल चले जाने पर पृथ्वी पर सर्वथा उसका अभाव हो गया। देवताओं ने सोचा, यज्ञ के बिना ना तो यह लोक रह जाएगा और ना ही परलोक ही। अपने शत्रु के पीछे उन्होंने रसातल में धावा कर दिया, परंतु इंद्र आदि देवता सिंधुसेन को जीत नहीं सके। तब उन्होंने पुराण पुरुष भगवान विष्णु के संपास जाकर राक्षस की सब करतूत कह सुनाई। भगवान ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, मैं बराह पुरुष रूप धारण करके शंख, चक्र और गदा हाथ में लेकर रसातल में जाऊंगा और मुख्य राक्षसों को संहार करके पुण्यमय यज्ञ को वापस लौटा लाऊंगा। देवता गणों, तुम सब लोग स्वर्ग में जाओ। तुम्हारी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए। गंगा जी जिस मार्ग में रसातल में गई हैं, उस मार्ग से पृथ्वी को छेद कर चक्रधारी भगवान भी रसातल में पहुंच गए। उन्होंने बराह रूप धारण करके रसातल वासियों को, राक्षस और दानवों को वध कर दिया तथा महायज्ञ को मुख में रखकर रसातल में निकल आए। उस समय देवता ब्रह्मगिरि पर श्री हरि की प्रतीक्षा कर रहे थे। उस मार्ग से निकलकर ब्रह्मा भगवान गंगा स्रोत में आए और रक्त से लथपथ हुए अपने अंगों को गंगा जी के पावन जल से धोया। उस स्थान पर बराह नामक कुंड हो गया। इसके बाद भगवान के मुख में रखे महायज्ञ को दान दे दिया। इस प्रकार उनके मुख से यज्ञ का प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए बराह तीर्थ परम पवित्र और संपूर्ण शिव एवं अभिलक्षित वस्तुओं को दान देने वाला है। वहाँ किया हुआ स्नान और दान सभी यज्ञों को फल देता है। जो पुण्य आत्मा पुरुष वहाँ रहकर अपने पितरों का स्मरण करते हैं, उनके पितर सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को चले जाते हैं। त्र्यंबकम में एक कुशावत नामक तीर्थ है। उसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। यह समस्त अभिष्ट वस्तु को देने वाला है। कुशावत उस तीर्थ का नाम है जहाँ महात्मा गौतम ने गंगा जी को खुशियों को आवतन किया था। वे वहाँ गंगा को खुशी से लौटा कर लाए। कुशावत में स्नान,
दान एवं पितरों को तृप्ति देने वाला है। जहाँ नदियों में श्रेष्ठ गंगा नील पर्वत से निकली हैं, वहाँ वे नील गंगा के नाम से विख्यात हैं। मनुष्य शुद्ध चित्त होकर नील गंगा में स्नान आदि जो कुछ भी शुद्ध कर्म करता है, वे सब अवश्य जानना चाहिए। उससे पितरों को बड़ी तृप्ति होती है। गोदावरी में परम उत्तम कपोत तीर्थ भी है, जिसकी तीनों लोक में प्रसिद्धि है। मुने, मैं उस तीर्थ का स्वरूप फल भी बतलाता हूँ, सुनो। ब्रह्मगिरी पर एक बड़ा भयंकर व्याघ्र रहता था। वे ब्राह्मणों, साधुओं, यतियों, गायों, पक्षियों और पशुओं की हत्या किया करता था। वह पापा आत्मा बड़ा ही क्रोधी और अशद्धवादी था। उसके साथ हाथ में सदा पाश और धनुष मौजूद रहते थे। उस महापापी व्याघ्र के मन में सदा पाप के ही संकल्प उठते रहते थे। उसकी पत्नी और पुत्र भी उसी स्वभाव के थे। एक दिन वह अपनी पत्नी की प्रेरणा से वह घने जंगल में घुस गया और वहाँ उस पापी ने अनेक प्रकार के मृगों और पक्षियों का वध किया और कितनों को तो जीवित ही पकड़कर पिंजरे में डाल दिया। इसी प्रकार वह दूर दूर तक घूम घूम कर फिर वापस अपने घर को लौटा। तीसरे पहर का समय था। चैत और वैशाख बीत चुके थे। एक ही क्षण में बिजली चमकी और आकाश में मेघों की घटा छा गई। हवा चली और पानी के साथ पत्थरों की वर्षा होने लगी। मूसलाधार वर्षा के कारण भारी भरकम अवस्था हो गई। वहाँ व्याघ्र रास्ते में चलते चलते थक गया। जल की अधिकता के कारण मार्ग का उसे ज्ञान नहीं हो पा रहा था। जल, थल और गड्ढे की पहचान सर्वथा असंभव हो गई थी। उस समय वह पापी सोचने लगा कि मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ ठहरूँ, कहाँ मैं क्या करूँ। मैं यमराज की भांति उस सभी प्राणियों के प्राण हर लिया करता हूँ। आज मेरा भी प्राणात करने वाले पत्थरों की भांति वर्षा हो रही है। आसपास ऐसी कोई शील तथा वृक्ष नहीं दिखाई दे रही जहाँ मेरी रक्षा हो सके, जहाँ से मैं जाकर ठहर पाऊँ। इस तरह तरह की चिंता में पड़े हुए व्याघ्र घने थोड़ी ही दूर पर एक उत्तम वृक्ष देखा जो शाखा और पल्लवों से सुशोभित हो रहा था। वे उसी की छाया में आकर बैठ गया। उसके सभी वस्त्र भीग गए थे। इस पर वह इस चिंता में पड़ा था कि मेरी स्त्री और बच्चे जीवित होंगे भी या नहीं। उसी समय सूर्यास्त भी हो गया। उसी वृक्ष पर एक कबूतर अपनी स्त्री और पुत्र पौत्र के साथ रहा करता था। वे वहाँ सुख से निर्भय होकर पूर्ण तृप्त और प्रसन्न था। उस वृक्ष पर रहते हुए कपोत परिवार को कई वर्ष बीत चुके थे। उसकी पत्नी कबूतरी बड़ी पतिव्रता थी। वह अपने पति के साथ उस वृक्ष के खोखले में रहा करती थी, जहाँ हवा और पानी से पूरा बचाव था। उस दिन देववश कपोत और कपोती दाहरा चूरने के लिए गए थे, किंतु कपोत ही लौटकर उस वृक्ष पर आया। भाग्यवश कपोती भी वहीं व्याघ्र के पिंजरे में पड़ी हुई थी। व्याघ्र ने उसे पकड़ लिया था, परंतु अधिक समय तक उसके प्राण नहीं गए थे। कपोत अपनी संतानों को मातृहीन देखकर बड़ा परेशान हुआ। भयानक वर्षा हो रही थी। सूर्य डूब चुका था, फिर भी वह वृक्ष का खोखला कपोती से खाली रह गया। यह विचार कर कपोत विलाप करने लगा और उसे इस बात का भी पता नहीं था कि कपोती यही पास के ही वृक्ष के नीचे पिंजरे में बंधी पड़ी है। कपोत ने अपनी प्रिया के गुणों का गान गाना प्रारंभ कर दिया। हाय मेरे हर्ष को बढ़ाने वाली कल्याणकारी कपोती, न जाने क्यों अभी तक वापस नहीं आई। वही मेरे धर्म की जननी है। उसके सहयोग से ही मैं धर्म का
संपादन कर पाता हूँ। मेरे इस शरीर की स्वामिनी भी वही है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सिद्धि में वही सदा मेरी सहायता भी करती है। मुझे प्रसन्न देखकर वह हंसती है और खिन्न जानकर मेरे दुखों का निवारण भी करती है, और उचित सलाह देने में वह मेरी सखी है और सदा मेरी आज्ञा में ही संलग्न रहती है। सूर्यास्त हो गया तो भी वह कल्याणकारी वापस लौटकर क्यों नहीं आई? वह पति के सिवा दूसरा कोई व्रत, मंत्र, देवव्रत, धर्म अथवा अर्थ नहीं जानती थी। वह पतिव्रता है। पति में ही उसके प्राण बसते हैं। पति ही उसका मंत्र और पति ही उसका प्रियतम है। मेरी कल्याणकरी भार्या अभी तक वापस लौटकर नहीं आई। मैं अब क्या करूं? कहाँ जाऊं? मेरा यह घर उसके बिना जंगल सा दिखाई दे रहा है। उसके रहने पर भयंकर स्थान भी शोभा संपन्न सुंदर दिखाई देता है। जिसके रहने पर यह घर वास्तव में घर कहलाता है। वह मेरी प्रिय पत्नी अब तक नहीं आई। मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। मैं अपने प्रिय शरीर को भी त्याग दूंगा, किंतु ये बच्चे क्या करेंगे जो आज मेरा धन तृप्त हो गया है? इस प्रकार विलाप करते हुए स्वामी के वचन सुनकर पिंजड़े में पड़ी हुई कपोती बोली, हे खग श्रेष्ठ, मैं यहाँ पिंजड़े में बंधी हुई हूँ, बेबस हो गई हूँ। महामते, ये व्याघ मुझे जाल में फंसा कर ले आया है। आज मैं धन्य और अनुग्रहित हूँ, क्योंकि पति मेरे गुणों का बखान करते हैं। मुझ में जो गुण है और जो नहीं है, उन सभी का मेरे पति देव गान कर रहे हैं। इसमें मैं निसंदेह कृताग्ध हो गई। पति के संतुष्ट होने पर स्त्रियों पर संपूर्ण देवता संतुष्ट हो जाते हैं। इसके विपरीत यदि पति असंतुष्ट हो तो स्त्रियों का अवश्य ही नाश हो जाता है। प्राणनाथ, तुम ही मेरे देवता, तुम ही मेरे प्रभु, तुम ही शरण, तुम ही व्रत, तुम ही स्वर्ग और तुम ही मोक्ष हैं। आर्य, मेरे लिए चिंता मत करो, अपनी बुद्धि को धर्म में स्थिर करो। तुम्हारी कृपा से बहु तेरे भोग लिए। अपनी प्रिया कपोती का वचन यह सुनकर कपोत उस वृक्ष से नीचे उतर कर आया और पिंजड़े में पड़ी हुई कपोती के पास गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि मेरी प्रिय जीवित है। व्याघ्र मृत की तरह निश्चित होकर सो रहा था। तब उसने उसे बंधन से छुड़ाने का उपाय किया। कपोती ने रोकते हुए कहा कि संसार का संबंध स्थिर रहने वाला नहीं है। ऐसा जानकर मुझे बंधन से मुक्त मत करो। इसके आगे का अध्याय आप आषाढ़ मास अध्याय 5 में सुनेंगे। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। और ये अध्याय आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बताइए, और कमेंट में श्री हरि विष्णु की जय अवश्य लिखिए।